आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं 1 महीने से मंदिर जा रही हूँ, कि मैं 4 महीने से जा रही हूँ, कि मैं 6 महीने से जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही है। इतनी कृपा बना कर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना। खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग मैं खुद कर, चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से। शिव महापुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। 3 जगह का धन बचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। 3 जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से बचता है, धीरे धीरे बचाना पड़ता है। और इसको अगर बचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर पचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। थोड़ा स्लो, हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज़्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी बच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी बचा सकते हैं। 3 जगह का धन बचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी बचाना बड़ा कठिन है। कहीं से आएगा, कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे। बड़ा कठिन है हमारा, बड़ा। थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हैं नानी के घर का धन तो नाती पंथी के लिए होता है। होता है, मना नहीं है, पर अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर कर, झगड़ कर, लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ। नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो, तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि में भी। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज़्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, प्रयास करो। बचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खा कर आए हैं उसका पच पाए। आप सबको मालूम है 7 दिन की कथा में से 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते, और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे। यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई हैं, लता जी, उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं, उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी हैं सीमा जी, उनसे पूछिए क्या गुरु जी इनसे मिले। आज 3 दिन हो गए, आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो, क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना,
हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन और अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ, क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा। तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्यता। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो तो भजन का बल बढ़ाना, अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है तो अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे हम। 1 लोटा जल आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ तो तुम्हारी चित्त और वृत्ति दोनों शिव में होना चाहिए। कई घंटों का बैठ कर जब तक करने का हम नहीं कहते। हमने आज तक अपने व्यासपीठ से नहीं कहा कि बहुत घंटों तक बैठे रहो। हम तो कहते हैं जितनी देर जल चढ़ाओ उतनी देर मन बढ़ा, आ जाओ, तुम्हारी चित्तवृत्ति शिव में हो। जब जल चढ़ाओ तुम्हारा मन शंकर में हो, फिर कहीं नहीं देखना। पड़ोसन कुछ भी कह रही हो, पड़ोसन कुछ भी कर रही हो, आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, अपन अपना काम करो। जल चढ़ाया, भगवान का श्रृंगार करा, मंदिर का पूजन करा। कई कई माताएं झगड़ा भी करती है, अब भी मैंने श्रृंगार करा था और तू पानी डाल के चली गई। मैंने अब भी श्रृंगार करा था, तूने पानी डाल दिया। कई कई माताएं झगड़ा करती, नहीं, उसका काम है श्रृंगार करना, तेरा काम है श्रृंगार करना, सामने वाली का काम है पानी डालना। तूने श्रृंगार करा, तेरा काम तूने कर लिया ना, उसका काम वो कर रही है। अपने को नहीं टोकना कि तूने पानी क्यों चढ़ाया, मैंने श्रृंगार करा था ना। अपना काम अपन करो। अपन ने बाबा को सजा दिया, श्रृंगार कर दिया, उससे लाड़ लड़ा लिया। अब उसकी मर्जी, वो भोलेनाथ किसको बुलाता है, कौन से जल चढ़वाता है, ये उसके ऊपर। एक क्षण उसका मिलन हो जाए, एक क्षण, एक क्षण, केवल एक क्षण। वो कहते हैं ना, हम जितना ग्रहण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं उस पूरी समय में, और हम आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा होती है। पूरी 2.5 घंटे की कथा तुम्हारे दिल में नहीं बैठती है, पूरे 2.5 घंटे की नहीं बैठती, पर 2.5 घंटे में एक क्षण कोई ऐसा आता है जो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाती है और तुम देवाधिदेव महादेव के हो जाते हो और महादेव तुम्हारा हो जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई जरूरी है क्या सबके हृदय में शंकर बैठेगा? हम कहते हैं पानी बरस रहा है, बाहर निकले हो तो गीले तो हो गए, बस ये है कि अंदर तक गीले नहीं हुए तो बाहर से हो गए, कोई अंदर से हो गया, कोई बाहर से हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर बरस रही है और जो कथा के पंडाल में पहुंचा है, जो कथा के पंडाल के सामने पहुंचा है, जो टीवी पर सुन रहा है, जो मोबाइल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो पंडाल के बाहर या अंदर बैठकर सुन रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में थोड़े न थोड़े गीले तो जरूर हो गए। मेरा बाबा तुम्हारा कल्याण तो जरूर करेगा, निश्चित है वो करेगा जरूर। मेरा शंभू तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, ये पक्का, क्योंकि तुम थोड़े ना थोड़े उसमें रमे हो। महाराज महाराज बस इतना सा निवेदन है कि 3 लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं आएगी। 3 लोगों से बचना। पहला लालची, दूसरा आलसी और तीसरा दोगला। जम के बोलो कौन कौन? 3 लोगों से बचने का प्रयास करना। पहला लालची, जिसके अंदर बहुत लालच भरा हो, नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मेरे पास में ये आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास में धन कमाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ना बाबू, लालच में कभी भगवान को मत रिझाना। अगर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो ना तो ये सोच कर जाना, शिव पुराण में जा रहे हो ना, ये सोच कर जाना कि बाबा ने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिख के रखा होगा, इसलिए तुमको कथा में बुलाया होगा।
शादी में पत्रिका छपवाते हो, पूरे परतवाड़ा को बांटते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, तुम्हारा मन होता है तुम उसका नाम लिखते हो, भैरू सिंह, राम किशन, रामलाल, ये कमलाबाई, बिमलाबाई, जो तुम्हारा मन पड़ता है तुम उसको बुलाते हो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहीं मिल जाएंगे क्या? जम के बोलो, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहाँ पर आए हैं? नहीं, भगवान की डायरी में जिसका नाम होगा मेरा भोलेनाथ उसको बुला लिया। इतने सारे लोगों को, परतवाड़ा वालों को, इतने सारों को शादी में नहीं बुला सकता कोई व्यक्ति। जिससे उसकी पहचान है उसको बुलाया जाएगा, जिसका उसको कल्याण करना है उसको बुलाया जाएगा, जिसको साड़ी देना है, जिसको गिफ्ट देना है, जिसको